हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 को, क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 को। चैप्टर 5 का नेम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको आप शॉर्ट में एपी भी कहते हैं, शॉर्ट में एपी भी कह सकते हैं। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, क्या चीज़ें हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, इसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। नेचुरली हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि कोई भी चीज़, कोई पर्टिकुलर जो चीज़ है वो एक बेसिक पैटर्न पे होती है। एक पैटर्न पे वो बातें लिखी जाती हैं, पैटर्न पे वो बातें लिखी जाती हैं, पैटर्न के अकॉर्डिंग वो बातें की जाती हैं। जैसे हम एक नॉर्मल ह्यूमन की बात करें, उसकी वो कोई ड्यूटीज़ करता है और उसकी पेमेंट मिलती होगी, उसकी पेमेंट मिलती होगी, तो उसकी पेमेंट एक बेसिक पैटर्न पे, एक पैटर्न पे इंक्रीज़ होती होगी एवरी ईयर। हर एक साल जो है एक पैटर्न पे इंक्रीज़ होती है। जैसे मान लेते हैं कि उसकी सैलरी है 10,000 उसकी सैलरी है, हर साल 1,000 उसकी सैलरी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो 11,000 हो जा रही है, फिर 12,000 हो जा रही है, और इस तरह से वो चलती रहेगी, इंक्रीज़ होती रहेगी। तो एक बेसिक पैटर्न पे वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। पहले साल उसकी 10,000 थी, दूसरे साल 11,000 हो गई, तीसरे साल 12,000 हो गई। ये फर्स्ट ईयर है, ये फर्स्ट ईयर उसकी सैलरी है, ये सेकेंड ईयर है, और ये थर्ड ईयर है उसकी सैलरी। इसी तरह से आगे और चलती चली जाएगी, कंटिन्यू इस तरह से चलती चली जाएगी। तो इसकी सैलरी को जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं, हर एक साल इनकी सैलरी को जब ऑब्ज़र्व करते हैं, तो हमें एक पैटर्न मिलता है कि हाँ, एक फ़िक्स्ड नंबर इनकी सैलरी में इंक्रीज़ होता है। फ़िक्स्ड नंबर क्या होता है, इनकी सैलरी में इंक्रीज़ होता है। तो हमें मिला कि यहाँ भी 1,000 इंक्रीज़ हुआ, और यहाँ भी 1,000 इंक्रीज़ हुआ, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी 1,000 क्या हुआ, इंक्रीज़ हो रहा है। तो जो ये 1,000 इंक्रीज़ हो रहा है वो एक फ़िक्स नंबर है। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स लिखे हैं, कुछ और एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। 1 2 3 4 डैश 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 100 70 40 10 डैश 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 3 6 9 12 डैश 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 7 11 15 और 19। इन चारों एग्जांपल्स का ऑब्जर्वेशन करेंगे। अगर हम 1 2 3 और 4 की बात करें तो इसमें +1 इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे भी +1, यहाँ पे भी +1, और आगे भी जो होता जाएगा उसमें भी +1 क्या होगा, इंक्रीज होकर के मिलेगा, यानी 1 इंक्रीज हो रहा है। तो ये 1 2 3 4 जो हैं, इन सभी को हम, ये जितने भी नंबर्स हैं इनको टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको हम टर्म कहते हैं। ये 1 2 3 4 जो भी हैं, ये सभी क्या होते हैं, टर्म्स होते हैं, इसको हम टर्म कहते हैं। और जिस पैटर्न पे मिलते हैं उस पैटर्न को हम सीक्वेंस या सीरीज़ कहते हैं, सीक्वेंस या सीरीज़ कहते हैं, सीक्वेंस या सीरीज़ कहते हैं, सीक्वेंस और सीरीज़ कहते हैं। ये एक लिस्ट है, उस लिस्ट को ही हम सीक्वेंस या सीरीज़ का नाम देंगे, क्योंकि वो पैटर्नल लिखा गया, एक पैटर्न पे लिखा गया। यहाँ पे भी वैसा ही है। अब बात ये आती है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यही है कि जो भी यहाँ पे जो 10,000 है, तो 10,000 से 11,000 जाने तक, तो 10,000 से सक्सीडिंग टर्म, यानी कि अगला वाला टर्म पाने के लिए, अगला वाला टर्म पाने के लिए पिछले वाले टर्म में कुछ फिक्स नंबर ऐड करना हो, कुछ फिक्स नंबर क्या करना पड़े, ऐड करना पड़े, कुछ फिक्स नंबर ऐड करना पड़े। प्रीसीडिंग टर्म में कोई फिक्स नंबर ऐड करना पड़े सक्सीडिव टर्म को फाइंड करने के लिए, सक्सीडिव टर्म को फाइंड करने के लिए, या इस तरह से कह सकते हैं कि सक्सीडिव टर्म फाइंड करने के लिए प्रीसीडिंग टर्म में हम कोई फिक्स नंबर ऐड करते हैं, कोई फिक्स नंबर हम ऐड करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एपी। उसको हम क्या कहते हैं, एपी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसको कहते हैं कि जो लिस्ट अगर दी गई है तो उसमें सक्सेसिव टर्म, यानी अगले वाले टर्म को फाइंड करने के लिए, ये सक्सेसिव टर्म है इसके अकॉर्डिंग, 10,000 के अकॉर्डिंग, तो प्रीसीडिंग टर्म में हमें कोई फिक्स नंबर ऐड करना पड़े, कोई फिक्स नंबर क्या करना पड़े, ऐड करना पड़े, तो हम इसको, इस लिस्ट को, ये पूरी जो लिस्ट है जिसको हम सीक्वेंस या सीरीज का नाम दे रहे हैं, इस पूरी लिस्ट के अकॉर्डिंग
इस 10,000 के अकॉर्डिंग ये सक्सेसिव टर्म है, 11,000 के अकॉर्डिंग ये 12,000 सक्सेसिव टर्म है। तो 11,000 फाइंड करने के लिए, यानी कि 11,000 फाइंड करने के लिए हमें 10,000 प्रीसीडिंग टर्म में कोई फिक्स नंबर ऐड करना पड़े, तो इस लिस्ट को, इस सीक्वेंस एंड सीरीज को हम AP कहेंगे। क्या कहेंगे? AP कहेंगे। यहाँ पे भी जो मैंने एग्जांपल लिखा है 1, 2, 3 और 4 लिखा है, तो 1 से 2 को फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे 1 प्रीसीडिंग टर्म हो गया और 2 सक्सेसिव टर्म हो गया, तो 2 फाइंड करने के लिए हमें प्रीसीडिंग टर्म में 1 ऐड करना पड़ रहा है। 1 क्या करना पड़ रहा है? ऐड करना पड़ रहा है। फिर 3 फाइंड करने के लिए 2 में भी हमें 1 ऐड करना पड़ रहा है, और 4 फाइंड करने के लिए भी हमें 1 ऐड करना पड़ रहा है 3 में, और फिर अगला भी फाइंड करना होगा तो उसमें भी हमें 4 में +1 ऐड करना होगा। तो एक फिक्स नंबर, ये +1 जो है वो क्या है? एक फिक्स नंबर है। तो इस फिक्स नंबर को प्रीसीडिंग टर्म में ऐड करना पड़ रहा है। फिक्स नंबर को प्रीसीडिंग टर्म में क्या करना पड़ रहा है? ऐड करना पड़े, तो फिर इस लिस्ट को, इस सीक्वेंस या सीरीज को हम क्या कहेंगे? AP कहेंगे, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम कहेंगे। ये कहें कि ये सीरीज जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये कहें कि ये सीरीज जो है क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। एक फिक्स नंबर उसमें ऐड करना पड़े तो उसको हम क्या कहेंगे? कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ऐड करना पड़ सकता है और सब्ट्रैक्ट करना भी पड़ सकता है। ऐड करना पड़ सकता है और सब्ट्रैक्ट करना भी पड़ सकता है। जैसे कि यहाँ पे सेकेंड नंबर जो सीरीज दी गई है 100, 70, 40 और 10 है, तो 100 में से 30 हम माइनस कर रहे हैं। यहाँ पे 100 में से 30 माइनस कर रहे हैं तो हमें 70 मिल रहा है। फिर 70 में से भी हम 30 माइनस कर रहे हैं तो हमें 40 मिल रहा है, और 40 में से भी हम 30 माइनस कर रहे हैं तो हमें 10 मिल रहा है। तो ये फिक्स नंबर है -30। फिक्स नंबर क्या है? फिक्स नंबर है 30। फिक्स नंबर है 30 जिसे हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, जिसे हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। 100 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 70 मिलेगा, 70 से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40, और 40 से 30 करेंगे तो हमें 10 मिल रहा है। 10 मिल रहा है, आगे भी चलता चला जाएगा। तो ये पूरी चीज़ अब क्या हो जाएगी? निगेटिव में आती चली जाएगी। यहाँ पे इस सीरीज में ये जो भी है अनलिमिटेड तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? अनलिमिटेड तक, यानी कि इनफाइनाइट तक ये जा रहा है। इसका कोई लास्ट टर्म नहीं दिया गया है, लास्ट टर्म यहाँ पे नहीं है, लास्ट टर्म यहाँ पे नहीं है, नहीं दिया हुआ है। तो इस वजह से ये क्या है कि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज में लास्ट टर्म भी दिया हो सकता है, तो जिसका लास्ट टर्म दिया होगा उसको हम फाइनाइट सीरीज कहेंगे। क्या कहेंगे? फाइनाइट सीरीज, या उसको हम फाइनाइट AP भी कहेंगे। क्या कहेंगे? फाइनाइट AP भी कहेंगे। जिसका लास्ट टर्म होगा, जिसका लास्ट टर्म होगा वो लास्ट टर्म यहाँ पे लिखा होगा। लास्ट टर्म यहाँ पे क्या होगा? लिखा होगा। ऐसे मान लेते हैं कि हम इस इनफाइनाइट को हटा के इसको 10 तक ही रहने दें, 10 तक ही रहने दें, तो ये क्या हो गया? फाइनाइट AP होगा, क्योंकि 10 क्या है यहाँ पे? लास्ट टर्म है। 10 क्या है यहाँ पे? लास्ट टर्म है। इस सीरीज का जो यहाँ पे 100 लिखा हुआ है इसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट है। इसमें जो टर्म्स हैं वो क्या हैं? लिमिटेड है। टर्म्स क्या हैं? लिमिटेड है, 1, 2, 3 और 4, और इसका लास्ट टर्म है, तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि ये फाइनाइट AP है। अगर लास्ट टर्म नहीं होता, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, जैसे कि ये जा रहा है यहाँ पे फर्स्ट नंबर एग्जांपल, थर्ड भी जा रहा है, तो ये क्या होता? इनफाइनाइट AP होता। क्या होता? इनफाइनाइट AP होता। इस तरह से लास्ट टर्म यहाँ पे नहीं है, लास्ट टर्म यहाँ पे नहीं है। थर्ड नंबर भी 3, 6, 9 और 12, तो 3 से 6 फाइंड कर रहे हैं तो इसमें भी 3 ऐड कर रहे हैं। फिर 6 से 9 फाइंड करना है तो वो भी 3 ऐड हो रहा है, और 9 से 12 मिल रहा है तो वो भी क्या हो रहा है? 3 ऐड हो रहा है। तो प्रीसीडिंग टर्म 3 है, तो ये भी क्या है? इसमें भी हमें 3 ऐड करेंगे तब हमें सक्सेसिव टर्म, यानी कि अगला टर्म मिल रहा है, वो क्या है? 6 है। तो ये 3 भी क्या हो गया? फर्स्ट टर्म हो गया। 3 भी क्या है यहाँ पे? इस सीरीज के लिए 3 फर्स्ट टर्म है। ठीक है, इस सीरीज के लिए 3 जो है वो फर्स्ट टर्म है। लास्ट टर्म इसमें नहीं दिया, ये इनफाइनाइट AP है, इनफाइनाइट तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो वो फाइनाइट AP हो या इनफाइनाइट AP हो, सभी के लिए बातें क्या हैं? इक्वल ही हैं। सभी के लिए बातें इक्वल ही हैं। जो भी फार्मूले बताए जाएंगे वो सबके लिए इक्वल ही होंगे, सबके लिए इक्वल ही होंगे। फिर फोर्थ नंबर जो एग्जांपल है वो है 7, 11, 15 और 19। तो 7 से 11 फाइंड करने में 7 में भी हमें 4 ऐड करना होगा, फिर 11 में भी हमें 4 ऐड करना होगा, और 15 में भी हमें 4 ऐड करना होगा। 7 में 4 ऐड कर रहे हैं तो 11 मिल रहा है, 11 में 4 ऐड कर रहे हैं तो 15, और 15 में 4 ऐड कर रहे हैं तो 19, और ये लास्ट तक चलता चला जा रहा है। पता नहीं कहाँ तक जाएगा,
क्योंकि ये तो इनफाइनाइट है, लास्ट टर्म इसका लिखा नहीं है। तो यहाँ पे एक फिक्स नंबर है, वो क्या है 4 ऐड हो रहा है। 4 क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। यहाँ 30 सब्ट्रैक्ट हो रहा था, यहाँ 3 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म के बाद जो मिलता है उसको हम सेकेंड टर्म कहते हैं, उसको हम सेकेंड टर्म कहते हैं। फिर ये थर्ड टर्म हो गया, ये फोर्थ टर्म हो गया, ये लास्ट तक ऐसे चलता चला जाता है। लास्ट कहाँ है वो हमें मालूम नहीं है। इसका लास्ट हमें मालूम है क्योंकि ये 10 जो है वो लास्ट टर्म है, तो इसलिए इसको हम फाइनाइट एपी कहेंगे। तो ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें एक पैटर्न पे देखते हैं, तो उस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें कुछ इस तरह से मिलता है कि उसमें एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है या फिक्स नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या हो रही है, एक पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो लिस्ट जो है, वो लिस्ट को ही हम क्या कहते हैं कि वो लिस्ट ही उस लिस्ट को ही हम सीक्वेंस और सीरीज का नाम देते हैं कि हाँ वो एक सीक्वेंस में है, एक सीक्वेंस में, एक सीरीज में है। और वही सीरीज क्या होती है, अगर वो उसमें प्रीसीडिंग टर्म में कोई फिक्स नंबर ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें सक्सेसिव टर्म मिल रहा है, अगला वाला टर्म मिल रहा है, तो उसको हम एपी का नाम देते हैं, उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। शॉर्ट में उसे हम एपी कहते हैं, शॉर्ट में उसे हम एपी कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम हर बार एपी का ही नाम लेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी आ सकता है, लेकिन एपी का नाम जब भी लें तो आप ये समझ जाइए कि हाँ एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात की जा रही है। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं, अपने नोट्स बनाने के लिए पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है 7, 11, 15 और 19। कुछ और बातें इसके बारे में कंफर्म कर लेते हैं, कुछ और बातें इसके बारे में बहुत ज़रूरी हैं जो फॉर्मूले के रूप में काम आएंगी। तो 7, 11, 15, 19 एक सीरीज़ लिया है जो कि एपी में है। एपी में है ये बात कैसे मालूम चलेगी, जब हम इसके टर्म्स को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि क्या इसमें कोई फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, क्या इसके प्रीसीडिंग टर्म में कोई फिक्स नंबर ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से हमें इसका सक्सीडिंग टर्म मिल रहा है, यानी अगला टर्म हमें मिल रहा है। तो 7 में देखा हमने कि 7 में हम 4 ऐड कर रहे हैं तो हमें 11 मिल रहा है, फिर 11 में भी हम 4 ही ऐड कर रहे हैं तो हमें 15 मिल रहा है, और 15 में भी हम 4 ही ऐड कर रहे हैं तो 19 मिल रहा है। यानी अब जो अगला टर्म हमें फाइंड करना है वो भी हम 4 ही ऐड करके फाइंड करेंगे। तो जब 1 से मोर देन 1 से 2-3 बार जब एक ही नंबर ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हम उसको फिक्स की कैटेगरी में लाते हैं कि हाँ अब यहाँ पे फिक्स नंबर ही ऐड हो रहा है। एक से ज्यादा बार एक ही नंबर को ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए तब वो फिक्स्ड हो जाता है। तो यहाँ पे 4 ही 3 बार ऐड किया जा रहा है तो चौथी बार भी 4 ही ऐड होगा, और अगर एक ही नंबर सब्ट्रैक्ट किया था 2 से ज्यादा बार या 1 से ज्यादा बार तो वही क्या होता है, फिक्स होता है। तो यहाँ पे 4 जो है वो क्या है, फिक्स नंबर है। 4 क्या है, फिक्स नंबर है। और ये चीज क्या है, एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमसे पूछा भी जा सकता है कि क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है इसकी जानकारी मालूम करने के लिए हम पहले ऑब्जर्व करेंगे कि क्या प्रीसीडिंग टर्म में कोई नंबर जो है वो नंबर क्या है, फिक्स्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वही नंबर बार बार ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वही नंबर ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट। तो ये दोनों कंडीशन हम वहाँ पे सोचते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जब मिल जाता है तो कहते हैं कि हाँ ये सीरीज क्या है, एपी में है। अब बात करते हैं इसके फिक्स नंबर की। इसका जो फिक्स नंबर है उसी को हम कॉमन डिफरेंस, एक कॉमन डिफरेंस नाम देते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके बीच जो ड्यूरेशन मिलता है, जो इंटरवल मिलता है उसी को हम कॉमन डिफरेंस नाम देते हैं। इसका नाम देते हैं कॉमन डिफरेंस। का मतलब होता है कि सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट करना। तो यहाँ पे 7 के लिए सक्सीडिंग टर्म 11 है, 11 के लिए सक्सीडिंग टर्म 15 है, 15 के लिए 19 है। अगले वाले टर्म के लिए पिछले वाले टर्म को हम प्रीसीडिंग टर्म करते हैं। क्या कहते हैं, प्रीसीडिंग टर्म कहते हैं। तो डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस जो है सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो भी हमें क्या होता है, अगर सेम नंबर मिलता है। वहाँ पे एक बात ये भी कही जाती है कि अगर सक्सीडिंग टर्म से प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी हमें एक फिक्स नंबर ही मिले तब ये कहें कि वो सीरीज, वो सीक्वेंस एपी में है, तब कहें कि वो सीरीज और सीक्वेंस क्या है, एपी में है। तो 11 में से 7 माइनस किए तब भी 4 मिला, 15 से 11 माइनस किए तो भी 4 मिला, और 19 से 15 माइनस किए तो भी हमें क्या मिला, मिल रहा है। अब जरा कुछ बातें यहाँ पे कर लेते हैं। हम यहाँ पे जो सीक्वेंस सीरीज होती है, जो एपी होता है, उसमें हम कुछ बातें एक सिंबलिक तरीके से दिखाते हैं। जैसे कि फर्स्ट टर्म को हम स्मॉल ए से दिखाते हैं, लास्ट टर्म को स्मॉल एल से दिखाते हैं, और
और नंबर ऑफ टर्म्स को स्मॉल n से दिखाते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है कि इस सीक्वेंस सीरीज में कितने टर्म्स हैं, ये 1 2 3 4 अभी 4 मैंने लिखे हैं, लेकिन ये इनफाइनाइट तक हैं तो कितने होंगे वो हमें मालूम नहीं है। तो नंबर ऑफ टर्म्स मालूम क्या था, जब लास्ट टर्म यहाँ पे दिया गया हो, लास्ट टर्म यहाँ पे दिया गया हो तब, जैसे मान लें 19 को ही हम लास्ट टर्म कह दे तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे 4। लेकिन इस तरह से सीरीज में मान लेते हैं कि यहाँ गैपिंग देने के बाद यहाँ पे लास्ट टर्म दिया जाए तो पूछा जाता है कि कुल मिला के कितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, तो वो जब पूछा जाएगा तो उसके भी फॉर्मूले को बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे सिंबलिक तरीके से दिखाते हैं तो इसलिए मैंने उसको बता दिया कि हाँ स्मॉल n से उसे दिखाते हैं। अब बात करते हैं कि फर्स्ट टर्म को a से दिखाते हैं, सही है, लेकिन यहाँ पे सभी टर्म्स हैं तो उसे हम a1 a2 a3 a4 इस तरह से कह करके रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। तो ये 7 जो हो गया वो क्या है, a1 है, 11 a2 है, 15 a3 है और 19 a4 है। अगला वाला जो आएगा वो भी क्या होगा, a5 होगा, फिर a6 होगा, इस तरह से आते रहेंगे ये लोग। तो कॉमन डिफरेंस जब मालूम कहता है तो उसे इस तरह से कहता है कि a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 वो इक्वल होगा किसके, a3 माइनस a2 के, a3 माइनस a2 के, और फिर और वो भी इक्वल होगा a4 माइनस a3 के, a4 माइनस a3 के। इस तरह से आगे आप और भी लिख सकते हैं कि हाँ a5 माइनस a4 के। सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग को माइनस करेंगे तो जो मिलेगा, जो सब्ट्रैक्ट करेंगे जो मिलेगा वो भी अगर फिक्स्ड नंबर आता है तो क्या है, वो AP में है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल d से, स्मॉल d से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल d इक्वल a2 माइनस a1 इक्वल होगा a3 माइनस a2 के, और इक्वल होगा a4 माइनस a3 के, और इक्वल होगा वो a5 माइनस a4 के भी कर रहा है। तो a1 a2 a3 a4 a5 और a6 उसको हम राइट कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए a2 में से a1 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 4 ही मिला, a3 में से a2 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपको भी 4 ही मिला, और a4 में से a3 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो भी आपको 4 ही मिला, और a5 में से a4 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो भी 4 ही आपको मिलेगा, तो भी 4 ही आपको मिलेगा। तो कॉमन डिफरेंस अगर एक फिक्स नंबर आता है, सेम आता है, तो भी जो सीरीज दी गई है, जो पैटर्न दिया गया है वो क्या होना है, AP में होना है। तो ये था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस को शो करना। अब बात करते हैं, अगर हमें कहा जाए सीरीज बनाने के लिए, हमें कह दिया जाए कि सीरीज आप बनाएंगे कैसे, सीरीज आप कैसे बनाएंगे, तो उसमें हम हेल्प लेंगे A की और D की, A और D की हेल्प लेंगे। तब हम लिखते हैं कि A और A में D ऐड करेंगे, A में D ऐड करेंगे तो सेकेंड टर्म मिल जाएगा, फिर A में 2D ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म मिल जाएगा, फिर A में 3D ऐड करेंगे तो हमें फोर्थ टर्म मिल जाएगा, फिर A में 4D ऐड करेंगे तो हमें 5 टर्म मिल जाएगा। इस तरह से ये चलता चला जाएगा। तो इस तरह से आप AP बना सकते हैं, इस तरह से आप AP बना सकते हैं। इसको हम कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ AP, इसको कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन AP, जनरल फॉर्म ऑफ एन AP, जनरल फॉर्म कहते हैं। इस तरह से आप उन्हें बना सकते हैं। बात करेगा D की, तो D जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, D जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। D जो है वो तीनों चीज़ें हो सकती हैं, पॉजिटिव भी मिल सकता है आपको, नेगेटिव भी मिल सकता है और जीरो भी मिल सकता है। ये बात याद रखिएगा कि पॉजिटिव भी मिल सकता है, नेगेटिव भी मिल सकता है और जीरो भी मिल सकता है। तो उस तरह से आप जब ये सीरीज बनाएंगे तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी जाते हुए आपको मिल सकता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी आपको मिल सकता है, दोनों ऑर्डर में आपको मिल सकता है, इंक्रीजिंग में भी मिल सकता है और डिक्रीजिंग में भी मिल सकता है, डिक्रीजिंग में भी मिल सकता है। दोनों तरह से ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ऑर्डर में ये आपको मिल सकता है। A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D आगे होगा तो वो टर्म कौन सा हो जाएगा, A प्लस 5D। और जहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि A प्लस 5D लगा है तो वो 6 टर्म होगा, वो कौन सा टर्म हो जाएगा, 6 टर्म। ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये A प्लस D आपका सेकेंड टर्म है, ये A प्लस 2D आपका थर्ड है और A प्लस 3D आपका फोर्थ टर्म है, A प्लस 4D आपका फिफ्थ टर्म है। तो D के अकॉर्डिंग इसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि वो कौन सा टर्म है। यहाँ पे D सिंगल लगा है तो इसका मतलब कि ये सेकंड टर्म है। यहाँ D का कोफिशिएंट 2 है, इसका मतलब ये थर्ड टर्म है। एक उससे
इंक्रीज कर लीजिएगा। जब सेकंड लगा हो तो एक इंक्रीज कर लीजिएगा, वो थर्ड है। अगर 3 लिखा है तो एक और इंक्रीज कर लीजिए, वो फोर्थ टर्म है। 4 लिखा है तो वो फिफ्थ टर्म है। तो एपी बनाने का ये जो मेथड है, जनरल फॉर्म है, वो इसी तरह से आप बना सकते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। करेक्ट है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि डी प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन डिफरेंस को आप ऐड करेंगे तो सक्सेसिव टर्म भी मिल जाएगा। इस बात को एक और तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो सक्सेसिव टर्म मिल जाएगा। अभी पिछले मैंने इसको एक्सप्लेन किया। जी हाँ, 7 में आप 4 ऐड करें तो 11 मिल रहा है, 11 में 4 ऐड करें तो 15 मिल रहा है। तो 7 में अगर 15 आपको फाइंड करना है, 7 में 15 आपको फाइंड करना है, तो 7 प्लस 2 इंटू 4 करेंगे ना, 7 प्लस 2 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। तो 7 प्लस 8 15 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अगर आप 11 ना दिखाएं और 15 ही मालूम करना चाहें तो ये डायरेक्टली यहाँ से भी मिल सकता है कि आपको थर्ड टर्म मालूम करना है। आपको थर्ड टर्म मालूम करना है तो 7 प्लस 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, 2 इंटू डी लिखा है मैंने, तो आपको 4 मिल गया। तो 2 इंटू 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 प्लस 7 करेंगे तो 15 आपको मिल जा रहा है। तो ये आपका थर्ड टर्म हो जाएगा। आप इसमें कॉमन डिफरेंस अगर दिखाना चाहें, सिर्फ और सिर्फ AP ही दिया रहे तो कॉमन डिफरेंस आप A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 और A5 माइनस A4 से मालूम कर सकते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले हम ये कंफर्म करना चाहिए कि वो AP में है या नहीं है। अगर ये यहाँ पे एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग में ये फिक्स नंबर ना मिले, फिक्स नंबर ना मिले तो वो AP में नहीं है, तो वो AP में नहीं है। अगर वो अलग अलग मिलता है, 3 के बाद भी अगर यहाँ पे फोर्थ टर्म जो है वो अलग मिलता है, वहाँ पे फोर्थ टर्म जो है एक फिक्स नंबर नहीं मिलता, यहाँ पे 5 ऐड करके दूसरा टर्म मिल जा रहा है, तो भी ये क्या हो जाएगा, AP में नहीं है, तो भी ये AP में। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है, 200, 400, 600, 800 डैश 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 1600, लास्ट में भी एक टर्म लिखा है, यानी ये क्या हो गया, अब फाइनाइट AP हो गया। क्या हो गया, फाइनाइट AP हो गया। ये इसका लास्ट टर्म दिया है, इसका मतलब क्या हो गया, ये फाइनाइट AP हो गया। इससे आप इसकी पहचान कर सकते हैं कि हाँ लास्ट टर्म दिया है मतलब फाइनाइट AP है। अब बात करते हैं कि हमको फर्स्ट टर्म मालूम करना हो, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा हो क्वेश्चन में, लास्ट टर्म पूछ रहा हो, तो वो कैसे आप इसमें दिखाएंगे। अभी जो मैंने पीछे बताया उसी के अकॉर्डिंग आपको दिखाना है। तो फर्स्ट तो अभी मैंने यहाँ पे मुझे मालूम है तो मैंने कह दिया कि ये फाइनाइट AP है, बट पहले आपको क्या करना है, इसे कंफर्म करना है कि क्या ये वाकई में AP में है या नहीं है। तो जो इसकी कंडीशन है उसको फॉलो कर लेते हैं, देखते हैं। सक्सेसिव टर्म फाइंड करने के लिए, पता करने के लिए, जो सक्सेसिव टर्म यहाँ मिल रहा है, प्रीसीडिंग टर्म में फिक्स नंबर ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं। तो 200 से 400 पाने में, 200 से 400 आने में कितना मिल रहा है हमें, 200 हमें ऐड करना होगा इस 200 में। फिर 400 में भी हमें 200 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना होगा, तब हमें जाके ये 600 मिलेगा। करेक्ट है। फिर 600 में भी हमें 200 ऐड करना होगा, तो हमें क्या होगा, 800 मिलना है। 800 क्या होगा, मिलना है। तो जब एक फिक्स नंबर इसमें ऐड हो रहा है तब हमें सक्सेसिव टर्म मिल रहा है, तो इस वजह से क्या है, AP में है, AP में है। अब बात करते हैं हम फर्स्ट टर्म की। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, A इक्वल 200, A इक्वल 200। कॉमन डिफरेंस हमें पता करना है, तो ये A1 है, ये 400, A2 है 600, A3 है 800, A4 है, और ये 1600 क्या है, L है। 1600 L है। L से दिखाएंगे या TN से भी दिखा सकते हैं, TN से भी दिखा सकते हैं, या AN से भी आप उसे दिखा सकते हैं। TN से भी दिखा सकते हैं या AN से भी दिखा सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस जो पता करना है वो होगा A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। बात क्या है, एक ही है। तो हम A2 माइनस A1 पुट करते हैं, A2 माइनस A1 पुट करते हैं, तो वो जाएगा 400 माइनस 200। क्या मिला हमें, 200। आंसर क्या मिला, 200। अगर A3 माइनस A2 रखते तो क्या होता है, 600 माइनस 400। A2 क्या है, 400 है, और A3 600, तब भी हमें क्या मिलता, 200 ही मिलता। तो ये क्या है, फिक्स्ड है, सेम है, इसका मतलब क्या है, फिक्स्ड है। तो ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस, जो कि आ रहा है 200, जो कितना आ रहा है, 200। अब बात करते हैं लास्ट टर्म की। तो लास्ट टर्म कितना है इसमें, 1600। लास्ट टर्म क्या है, 1600। यहाँ पे लास्ट में वही टर्म दिया, इसका मतलब क्या है, 1600 है।
तो क्वेश्चन में इस तरह भी पूछा सकता है कि फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, लास्ट टर्म क्या है, बताइए। अभी तो रिकॉग्नाइजेशन पार्ट चल रहा है, तो इसी तरह से पूछा जाएगा कि हाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट, लास्ट और कॉमन डिफरेंस के बारे में बताइए। सीरीज दी गई होगी, तो पहले तो हम ये कंफर्म करना चाहेंगे कि वो एपी में है या नहीं है, और एपी में जब कंफर्म कर लेंगे कि हाँ वो एपी में है, तब ये डिसाइड कर लेंगे कि हाँ उसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टर्म कौन कौन सा है। वो आपको सामने एकदम दिख जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी होगा, वो A2, A3, A4 और A5 इस तरह से उसको हम नॉमिनेट कर लेंगे। फिर उसके अकॉर्डिंग हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे और ए फाइंड कर लेंगे, और लास्ट टर्म अगर दिया होगा तो लास्ट में फाइंड कर लेंगे, और अगर लास्ट टर्म नहीं दिया होगा, वो इनफाइनाइट एपी होगा, तो लास्ट टर्म क्या है कि वो हमें नहीं पता है, क्योंकि वो तो दिया ही नहीं है, कहाँ तक जाएगा कुछ कंफर्म नहीं है। तो ये था एक एग्जाम्पल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को दिखाने का।